चने अच्छे हैं। इधर मेरा ख्याल कम से कम 40 साल हो गए। ये शोरबा है और ये चने हैं, एक ही टेस्ट है इनका, ठीक है ना। मुर्गी खाएं जो भी, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही टेस्ट है। गुलबर्ग से स्पेशल लोग इधर नाश्ता करने के लिए आते हैं। खास बात यह है कि बहुत अच्छा जायका है, कहीं ऐसे चने नहीं मिलते। स्पेशल बात यही है कि चीज़ असली है। घर से आधा पौना घंटा पहले निकलना पड़ता है। मैं 15 साल से रूटीन से आ रहा हूँ। काली मिर्च होती है ना, इसकी वजह से ज़्यादा मज़े। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम और आज मैं आपको लेकर आई हूँ ताराबट के चनों पर। जी नाज़रीन, ये आपको मिलेगा गवाल मंडी में और यहाँ की ख़ास बात ये है कि पिछले 45 साल से यहाँ पर चने बनाए जा रहे हैं और काली मिर्च के चने होते हैं और साथ में आपको मिलेगी देसी मुर्ग की यखनी। जी नाज़रीन, ये बहुत ही फेमस है और आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनके चनों में और इनकी यखनी में ऐसी क्या खास बात है कि यहाँ पर इतना रश है। बैठने की यहाँ पर जगह जो है वो बहुत कम है, जो कि लोग यहाँ पर खड़े होकर चने खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं अपने नाश्ते को। तो मज़ीद इनके साथ भी बात करते हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਮਕਸੂਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਸਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਹੋਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 12 ਵੱਜ ਜਾਣ 1 ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਗੈਸ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਤਦ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੋਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 20 ਦਾ ਲੈ ਲਓ, 50 ਦਾ ਲੈ ਲਓ, 200 ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਬਾਤ ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਹੈਗਾ, 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਠੇ ਹੀ ਲਿਆਈਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਖਨੀ ਕੱਢੀ ਦੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਨੀ ਦਾ ਟੈਪ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਲਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਬੜੇ ਪਤਲੇ ਦਾ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਲਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਦਾ, ਸੁਬਾਹ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਸੁਬਾਹ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਚਾਰੇ ਨੁਕਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਚਾਰੇ ਨੁਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, 4 ਵਜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੰਮੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ बाहर चले गए, बच्चे और बाहर चले गए और लगे नहीं लगे। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये बता रही है कि जब ये स्टार्ट लिया था और इसमें एक औरत के हाथ का जायका था जो कि इनकी वालदा बनाया करती थी और चने वो लोगों को बहुत पसंद आते थे, जिस वजह से फिर इन्होंने एक दुकान खोली और 45 साल से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं और अब इन्होंने खुद से बनाना शुरू कर दिया और गैस के सताए हुए भी यहाँ पर आपके लिए ताज़ा चने बनाए जा रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे कि लोग शोरबा ज़्यादा खाते हैं या चने? ਅੱਧਾ ਸ਼ੋਰਾ ਅੱਧਾ ਚਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਲਨ ਖਾਣਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰਬੇ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਚਨੇ ਖਾਣੇ ਉਹ ਚਨੇ ਖਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਮਿਕਸ ਲੈ ਲਓ, ਆਂਡਾ ਚਨੇ ਲੈ ਲਓ, ਬੋਟੀ ਛੋਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਟੇਸਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਇਹ 10 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਹੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੂ ਵਧੀ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ, 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਲਚਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਲਚਾ ਅੱਛਾ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 20 ਦਾ 30 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ, नहीं पैसे तद भी जाओ, अल्लाह भला करे, जाओ ढिड भर लिया जाओ, बस खाओ तो चले जाओ, पैसे नहीं आएंगे उधर भी खाओ तो जाओ जाओ। ओके सर, मुझे अच्छा सर जी मज़ीद आपको बताते हैं, इनसे बात भी करते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि रश इतना ज़्यादा है और लोग इन पर टूट पड़े हैं कि पहले हमें नाश्ता देते हैं क्योंकि ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट, और अभी यहाँ पर 10 भी नहीं बजे हैं और इनका नाश्ता ऑलमोस्ट डन। चने अच्छे हैं, वो जब दिल करता खा जाए, ये बात है। ये हम इधर से आए बीट रोड से। ये मुर्गा है और चने हैं। इधर मेरा ख्याल कम से कम 40 साल हो गए। ताराबट आपकी जवानी खा गया ये
अब यही खाएंगे हम, क्या करें, सही। ये नहीं होता तो हम नहीं आते। तो जवानी में कैसा था ये सर? जवानी में भी अच्छा खाता, उस वक्त भी अच्छा खाते थे। अकेला ही आता हूँ, अच्छा। बीवी फैमिली भी आ जाती है, किसी वक्त मैं अकेला आ जाता हूँ। हम इधर ड्यूटी पे जाते हैं मोइन सेंटर, इधर से नाश्ता करके फिर जाते हैं। 5 साल हो गए तकरीबन। ना एक ही टेस्ट है इनका, ये शोरबा है और ये चने हैं, एक ही टेस्ट है इनका, ठीक है ना। मुर्गी खाएं जो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही टेस्ट है। ये गरम गरम नान मिलता है इधर, ठीक है ना। तो इधर तो काफ़ी दुनिया आती है, बाहर से आती है दुनिया। गुलबर्ग से स्पेशल लोग इधर नाश्ता करने के लिए आते हैं। रेट बिल्कुल मुनासिब है इधर ना, ग्वाल मंडी से सबसे ये रेट मुनासिब रेट है। अमीर लोग भी खाते हैं, गरीब भी खाते हैं इधर। मुझे कम से कम ना 26 साल हो, बहुत ज़बरदस्त है। आता भी मैं दरोगे वाले से। ख़ास बात यह है कि बहुत अच्छा जायका है, कहीं ऐसे चने नहीं मिलते। मुझे ना मिले तो मैं ये खाता ही नहीं मिले। स्पेशल बात यही है कि चीज़ असली है, मेन चीज़ तो यही होती है। और माशाल्लाह इखलाक भी इनका बहुत अच्छा है। मैं मैक्सिमम तो तकरीबन 1 आध दिन छोड़ के आ जाता हूँ। मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं मैं इनकी शॉप पे आ रहा हूँ। तो बट साहब का वही म्यार है, वही जायका है। और इनके पास जब मैंने आना होता है तो मुझे घर से सुबह तकरीबन आधे से पौना घंटा पहले निकलना पड़ता है, क्योंकि जब मैं आता हूँ यहाँ पे अक्सर इनका जो है ना वो सिस्टम ख़त्म हो गया होता है। तो मुझे उसके लिए घर से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले निकलना पड़ता है। और मैं 15 साल से रूटीन से आ रहा हूँ, और मेरा रूटीन का जो नाश्ता है इनकी दुकान पे ही आगे होता है, रूटीन से नाश्ता। आपकी सेहत का राज जो है तारा बट। जी तारा भाई बट साहब मेरी सेहत का राज, इनकी शॉप का जो है मरकज़ है वो मेरे लिए। और मैं इसी को जो है ना वो लाइक करता हूँ। और ज़्यादातर मेरा नाश्ता सुबह इन्हीं की शॉप पे आके होता है। और मैं ज़्यादातर इनका जो देसी मुर्गा है वो मैं वो लाइक करता हूँ। और देसी मुर्गा जो है ना मैं सिर्फ खाने के लिए शादरे से इधर आता हूँ। और रूटीन से मुझे 15 साल हो गए, मैं बिला नागा रूटीन से आ रहा हूँ। और ये देसी मुर्गे के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि सर कैसा मतलब कि रेट कैसे है? रेट भी बहुत अच्छे हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। और ये कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले इंसान है, हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। टेस्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं करते, ठीक है। और जो है ना रेट पे भी कोई जो है ना वो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करते। जो मुनासिब रेट होता है उसी पे जो है ना ये, चाहे वो अच्छा यानी कि लो इंसान है या हाई इंसान है, उसको ये कॉन्फिडेंट कर लेते हैं पूरी तरीके से। काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 3-4 साल हो गए। ये इनकी चीज़ें ज़्यादा मज़े की होती हैं। बाकी लाहौर में आपने और भी खाने खाए होंगे, इनमें क्या खास बात है? इनकी काली मिर्च होती है ना, इसकी वजह से ज़्यादा मज़े की होती सही। है। हाँ जी। तो सर ऐसा तो नहीं होता खाने के बाद तबीयत खराब हो? नहीं नहीं, नहीं। हाँ कब कब आते हैं? तकरीबन हाँ जी, कुछ भी नहीं होता। हाँ जी। तो कब कब आते हैं आप? हाँ जी, कब कब आते हैं? हफ्ते में कितनी बार आते हैं? 2-3 दफ़ा आ जाते हैं, दूर से आते हैं ना, इसी वजह से। कहाँ से आए हैं? हम आए जी एयरपोर्ट के पास। एयरपोर्ट के पास से नाश्ता करने आए हैं? हाँ जी, नहीं चीज़ें भी लेने आए हैं और नाश्ता भी करने आए नाश्ता भी हैं। जी करने आए हैं। हाँ जी, चने हैं और शोरबा है, शोरबा कैसा होता है इनका? बहुत मज़े का होता है। हाँ। 10 साल हो गए हैं। यहाँ मेरा ऑफिस है, साथ ही सुबह नाश्ता इधर ही आके करते हैं। नहीं टेस्टी है, मज़े का है, सेहत के लिए सही है? ये बिल्कुल ज़बरदस्त है, टेस्ट कैसा है? ज़बरदस्त है। ये हमारे ऑफिस के करीब है और काफ़ी अच्छे हैं। तारा साहब रिस्पेक्ट से बात करते हैं और अच्छी चीज़ देते हैं। रेट भी इनका मुनासिब है। दादाजी जो है वो नाना जी यहाँ पर चने डाल कर दे रहे हैं, और यहाँ पर जो इनके नवासे हैं वो यहाँ पर साथ साथ करते रह रहे हैं। पोते जो हैं और पैक करके दे रहे हैं, और ये यहाँ पर हेल्प करने आते हैं अपने नाना की। अच्छा मुझे ये बताओ आप कब आते हो यहाँ पर? मैं सुबह आता हूँ, सुबह के टाइम, और फिर फारिग होने तक। अब यानी मुझे छुट्टियाँ हैं स्कूल से, इसलिए तो मैं अब आता रहता हूँ। जब मुझे होती हैं तो मैं स्कूल, और जब इधर वरना आ जाता हूँ हेल्प के लिए। तो आपकी एज क्या है? मेरी 40। तो इतनी एज में तो बच्चे शरारतें करते हैं, आप काम कैसे कर रहे हो?
जैसे सारी अब नहीं करते। हाँ हाँ मैं नीचे नहीं उतर, ओनली संडे के संडे मैं उतरता हूँ क्रिकेट के लिए सिर्फ, वरना इधर। अब घर होता हूँ, घर स्कूल से आता हूँ, स्पारा पढ़ने, स्पारा से आता हूँ तो अकेडमी। तो अच्छा, नाना की हेल्प करना कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। जब नाना बीमार ऑपरेशन होता है फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ वहाँ पे, तो वो घर रेस्ट करते हैं फिर। ओके, अच्छा सर मुझे बताइए तारापट कौन है? तारापट तेरे सामने खलोता है, मैं ही बोल रहा तारापट मैं ही बोल रहे हैं। तारापट के बाद कौन आएगा? वो बच्चे बाहर चले गए, वो नहीं लागे लगे। पगो वाला माल के शिगिरदे गए, तीन चार शिगिरदे गए, जो साम लेने गए ठीक है, वो साम लेने गए ठीक है, नहीं तो अल्लाह माला का फिर। अच्छा नाज़रीन, अगर आप ताराबट के बने हाथ के बने हुए इतने मज़ेदार चने एंजॉय करना चाहते हैं तो ताराबट साहब की सेहत के लिए दुआ किया करें ताकि अल्लाह इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और ये आपको गर्मा गर्म चने बनाकर खिलाते रहें। तो उम्मीद करते हो वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।